गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 3 मार्च 2022 और 3 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है पवन सहरावत। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराया। दबंग दिल्ली ने 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराया। पवन सहरावत को 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की विजेता को 3 करोड़ का नगद पुरस्कार मिला। डिफेंडर ऑफ द सीजन अवार्ड जो है वो मोहम्मद रेजा चिया ने, ठीक। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मोहित गोयत। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जो मिला है वो नवीन कुमार को मिला है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द मिलेनियम योगी नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में द मिलेनियम योगी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है दीपम चटर्जी। ठीक, भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस की एक छाप एवरी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक, त्रिवेणी प्रसाद मिश्र जो है वो उनके द्वारा लिखी पुस्तक है। भृगु बंसीराम और कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो जल जीवन का आधार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इस आरोग्य वनम का उद्देश्य आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियों और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा में प्रयोजन के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मुंबई में पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के शैलेश बी तिवारी द्वारा आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में कैप्टन एडी मानेक की पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। भारत में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अरुणा दुखंडे और भारत की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक पायलट सुश्री मैत्री पटेल और भारत की पहली सबसे कम उम्र की ग्लाइडर पायलट ऋचा
वाइकर शामिल हैं। द मिलेनियम योगी दीपम चटर्जी द्वारा लिखी गई है। और जल जीवन का आधार जो है वो कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। वियतनाम की राजधानी हनोई, क्वांग, निन, फू थो और बेक निन सहित 11 पड़ोसी इलाकों के साथ मुख्य स्थल होंगी। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशियाई के लिए है। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित किए जाएंगे। 2021 के दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का शुभांकर साओला है, जो साओला से प्रेरित हैं, मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस, ईयू, यूके ने स्विफ्ट में किस देश के बैंकों को हटाने का फैसला किया? ठीक, आपका सही ऑप्शन है रूस, ऑप्शन नंबर ए। कनाडा, यूएस और उनके यूरोपीय सहयोगी प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट के इंटरबैंक मैसेजिंग से हटाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो देश को दुनिया भर की अधिकांश वित्तीय प्रणाली से काट देगा। स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह एक स्वतंत्र उद्यम है जो बेल्जियम में स्थित है। स्विफ्ट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए लगभग 11,000 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक आंतरिक संचार तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू किया गया? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोर पाव के सहयोग से की गई है। ठीक, मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? बोल्ट्जमान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दीपक धर। भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकीय भौतिकी पर आयोग सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए
3 साल में एक बार यह पदक प्रदान करता है। पदक प्रस्तुति समारोह इस साल अगस्त में टोक्यो में होने वाले स्टेट फिज 28 सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वां सिविल सेवा दिवस, सिविल लेखा दिवस, 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 मार्च। 46वां सिविल लेखा दिवस 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर वित्त और कॉर्पोरेटिव मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि रहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद ने एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहला ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ठीक, कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं नाटो के बारे में। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें नाटो का बहुत बड़ा साजिश है। तो नाटो है, तो नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सामान्य परिचय। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। ठीक, यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके देशों की सदस्यों की संख्या जो है, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 30 है। नाटो में कोई भी निर्णय 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो का उद्देश्य। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। वर्तमान में भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना था। यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों,
मानवाधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर अस्थायी शांति सुनिश्चित करना, अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर ना करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी है। समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना, ये नाटो का उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। ठीक, अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट किया। इस प्रकार सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। नाटो का 17वां शिखर सम्मेलन। नाटो की 17वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 3 और 4 दिसंबर 2019 को ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए रणनीतिक दिशा का मूल्यांकन करना था। इस बैठक में नाटो की सैन्य ताकत को और अधिक बढ़ाने का फैसला किया गया। नाटो अब स्थल, जल, वायु एवं साइबर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य नाटो के सदस्य देशों पर हमले की कोशिश करने वाले दुश्मन देश को अंतरिक्ष से भी जवाब देना है। तो ये थे नाटो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है उसका नाम योर एग्जाम्स है। धन्यवाद।